Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Rubina Amir, SS Mathematics. How are you, students? Hope so. You are fine. Welcome to DPS online classes. Students, we will learn about number system today. प्रीवियस नॉलेज में आप लोगों के पास है रैशनल इरैशनल नंबर्स, या ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सके। p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज q 0 हो जाए तो आपके पास रैशनल जो नंबर आप कह रहे हैं फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है। दैट्स वाई ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है जब हम डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर लिखते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में ना लिखा जा सके आर कॉल्ड, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। इसी तरह आप लोगों को पता भी है, इसके अगर एग्जांपल्स में थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ कि 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ अ रैशनल नंबर, बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो एक रैशनल नंबर है बिकॉज आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। दैट्स वाई वी विल से दैट इट्स अ रैशनल नंबर। जहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात है तो हम इसको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जब p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्योंकि हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। दैट्स वाई इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स इरैशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़े। ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो आफ्टर डेसिमल जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जब हम डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस में तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। जिनके इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। यहाँ पे फिर आप लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट था। जहाँ पे आफ्टर डेसिमल डिजिट्स रिपीट हों, वो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो या मोर देन वन डिजिट एक ब्लॉक की सूरत में भी नंबर रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे जो डेसिमल्स हैं ऐसी फ्रैक्शंस में जो होते हैं हम इनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। और जो आफ्टर डेसिमल जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट हों लेकिन वो किसी सीक्वेंस को फॉलो ना करें, आफ्टर सर्टन डिजिट नंबर रिपीट ना हो रहा हो, डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हों, ये डिफरेंट हों, तो हम ऐसे जो होते हैं डेसिमल्स इनको नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के नेम देते हैं। फिर थर्ड हमने इसमें ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ये किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो हमेशा किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। क्योंकि हम लोगों का कंटेंट बेसिकली आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मैं आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें सब रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी ज़रूर किया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास एडिशन लॉ आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ आ जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को आज हमने यूज़ करना है। इनको यूज़ करते हुए हमने अपने सम्स को सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका गाइड कर देती हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पहले एडिशन लॉ पढ़े, जिसमें कोलेयर लॉ ऑफ एडिशन होता है। फिर उसके बाद हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, फिर हमने जो है वो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो होता है। फिर हमने इसी तरह कॉमोटेटिव लॉज पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड आइडेंटिटी भी हम लोगों ने पढ़े हैं। प्लस ये कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी पढ़े हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है, कंटेंट हमारा है, हमने यूज़ करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को, एंड वी विल सॉल्व इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक के क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। वी विल डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। हमने एडिशन के ये रूल्स प्रूव करने हैं। ये देखें, ये सिंपल एलसीएम लेके हम लोगों ने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा, बट हम यहाँ पे इसको एज ए रूल प्रूव करेंगे। a ओवर c प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b ओवर c। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड a ओवर c प्लस b ओवर c। So it can be written in the form of product, जैसे a over c है, a multiplied by 1 over c। इसी तरह b over c है, it can be written in the form of b multiplied by 1 over c। तो आप यूँ कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टेप होगा उसमें तो हम 1 over c को बाहर लिखेंगे, फिर हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसको कह के सॉल्व करेंगे। बट यहाँ से गौर करें, आप लोगों का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, आपने a और b के साथ 1 over c को मल्टीप्लाई किया है, देन क्या लिखेंगे, सम के साथ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी ओवर सी ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। सो ये हमारे पास एडिशन का एक रूल प्रूफ हो जाता है। नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने एडिशन का ये जो रूल है वो हमने प्रूफ करना है। प्रीवियस जो था वो क्वेश्चन जो था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे। यहाँ पे सम करना है फ्रैक्शंस को विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो ये सेकंड लॉ ही है आपके पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी थी कि हम जब टू फ्रैक्शंस को ऐड करते और वो ऐसी फ्रैक्शंस होती कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते थे, तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे। जब हम उनके डिनोमिनेटर सेम बना लेते थे तो फिर हम उनके ऊपर जो फर्स्ट रूल हमने अभी पढ़ा प्रीवियस पार्ट में, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऐड करते और ऐड करके हमको आंसर दे देते। यही मेथड हम यहाँ पे आज इस एडिशन के रूल्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ है a ओवर b प्लस c ओवर d, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। a ओवर b को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और c ओवर d को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें हमें आंसर हमें रिजल्ट वही नंबर मिलता है जिससे जिसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो वो स्पेसिफिक नंबर जिससे मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वही नंबर हम गेन करते हैं, दैट स्पेसिफिक नंबर इज कॉल्ड आइडेंट 1 एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आपने ये जहन में रखना है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। एंड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को भी बताएं, सोचें क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो आप रिजल्ट में वही नंबर गेन करते हैं। सो 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। हमने जब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं तो 1 को हम लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए a ओवर b को हम मल्टीप्लाई करेंगे d ओवर d, यानी कि 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, d मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर d। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है d को 1 ओवर d। इसी तरह नेक्स्ट में हम 1 को लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर b, मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं d और 1 over d and b and 1 over b are multiplicative inverse of each other, b and d। हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। सो a over b को जब हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, जो पैरेंथेसिस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, हम उनको उनकी जगह चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास पैरेंथेसिस d और 1 ओवर d के गिर्द है। बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ हम यही पैरेंथेसिस a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय d इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि 1 ओवर d जो है ब्रैकेट से बाहर है। इन द सेम वे आप नेक्स्ट में भी यही काम करेंगे, b को सेपरेट करके पैरेंथेसिस को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो फॉर्म हमें मिलती है वो a d ओवर b मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर d है, b मल्टीप्लाइड बाय c ओवर b d है। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल फ्रैक्शन के रूल्स जो हैं, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास a d ओवर b d प्लस b c ओवर b d आ जाता है। नेक्स्ट वी कैन राइट इट a d मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर b d प्लस b c मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर BD. Now by using distributive law over addition हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, AD प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर BD, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन होगी। तो ये आपका ये था सेकेंड रूल जो हमने प्रूफ किया। पहले में सेम डिनोमिनेटर था, सेकंड में विद डिफरेंट डिनोमिनेटर हमने सम अप किया है फ्रैक्शंस को। प्रूव दैट -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 इज इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोगों ने इसे प्रूव करना है। ये क्या है, ये विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है और हाँ इसके ऊपर वही रूल यूज़ होगा, वही टेक्निक यूज़ होगी, वही मेथड यूज़ होगा जो अभी हमने अपने प्रीवियस पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जो सेकंड पार्ट में हमने जो रूल प्रूव किया है, और टेक्निक्स भी वही होंगी जो हमने उसके प्रूव करने के लिए यूज़ की हैं। सो हम इसमें सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, 7 ओवर 12 -7 ओवर 12 -5 ओवर 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एम यही होगा कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो उसके लिए 12 और 18 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं। और सेकेंडली ये कि आप ऐसे नंबर्स को सोचें जिनसे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ करना है, सिंपल सम फाइंड आउट नहीं करना, आपने प्रूफ करना है। सो मेक 12 36। हाउ कैन वी मेक 12?
by which number we can multiply 12 to get 36, and in the same way we have to think that which number should be multiplied by 18 to get 36, and definitely these are 2 and 3. So we will multiply 3 by 3 by 7 minus 7 over 12, और इसी तरह -5 over 18 को हम 2 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो -21 over 36 आते हैं और 10 over -10/36 हैं. अब इसमें क्या है, 21 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड -21 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 36. इसी तरह हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 36. तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे. तो हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड. यही हमारे क्वेश्चन की जो होगी वो क्या होगी, राइट हैंड साइड है. तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप. हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और हम जस्टिफिकेशंस हमारी क्या होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे हम उन प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन में कि हमने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सी सिंप्लीफिकेशन की है. क्वेश्चन आपके सामने है 1/4 plus 1/5 over 1/4 minus 1/5. We have to simplify this question. इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको जो अभी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि सम करना है. आप न्यूमरेटर चेक करें, इसमें हमारे पास ऊपर एडिशन है, यहाँ नीचे सब्ट्रैक्शन है. अदरवाइज़ क्या है, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम होंगे तो सिंपल रूल ऑफ एडिशन हम यूज़ करेंगे. यहाँ से भी हम यही काम करेंगे. तो हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन द सेम वे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बोथ द डिनोमिनेटर्स आर 20. इन द सेम वे जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन है उसमें भी हम यही काम करेंगे. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी यही कंसीडर करें कि 1/4 को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, यही कंसीडर करें, और उसी 1 को आपने लिखा 5/5. इन द सेम वे जो नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है वो 1/5 है. 1/5 को आपने 4/4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे भी आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था, जिस 1 को आपने फिर फर्दर लिखा 4/4 एज योर प्रीवियस क्वेश्चन. उसके बाद आप डिनोमिनेटर में चेक करें, आपके पास 1/4 है, आप यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई किया है, और 1/5 को आपने 4/4 के साथ 4/4 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है. अब आपके पास इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर चेक की जाए, इसी स्लाइड पे चेक करें क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं. हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/20, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/20. इसी तरह डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसमें भी हमारे पास 5/20 होगा, ये 4/20 होगा. तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/20 जो है उसको हम अगर इस सूरत में ले आएँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/20. इसी तरह जो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है उसमें से भी हमने 1/20 को ऐसे लिख लिया. ये जो बाहर लेना लिखा जा रहा है, अब ये कौन सा रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. उसके बाद क्या चीज़ होगी, हम यूज़ करेंगे कैंसिलेशन लॉ. कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा,
आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 5 प्लस 4, ये 5 माइनस 4, 1/20 एंड 1/20। कैंसलेशन लॉ जब हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो 1/20 को 1/20 के साथ हम कैंसिल करेंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो 5 प्लस 4 एंड 5 माइनस 4 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 9/1। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट किया। दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? इसमें हमारे पास जनरल नंबर्स हैं, जनरल फ्रैक्शंस हैं, a/b एंड c/d। वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स थे, जैसे 1/4 फ्रैक्शन थी और 1/5 फ्रैक्शन हमें गिवन थी। इसमें भी उसी तरह रूल स्टेप्स भी उसी तरह ही हम फॉलो करेंगे और इसको गेन करेंगे। अगर इनमें से आप लोग ये समझ लें कि हम लोगों ने किस मेथड से इन्हें सॉल्व करना है, तो फिर बाकी एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करने के काबिल हो सकते हैं। इसमें भी हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे यूज़ करेंगे? a/b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय c/d। इस 1 को हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम, ऑल्दो ये सेम नहीं है। क्वेश्चन में देखें b है, d है यहाँ पे डिनोमिनेटर, लेकिन हमने क्या लर्न किया अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में से कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। फॉर मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम क्या प्रोसीजर होगा? हम लोगों ने इन सारी जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 इज़ आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे कि हम 1 को लिखेंगे d/d, a/b मल्टीप्लाइड बाय d/d and c/d will be multiplied by b/b. In the same way, a/b will be multiplied by d/d while c/d is multiplied by b/b. अब इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? हम इनमें से 1/bd न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे और हमारे पास क्या चीज़ बनती है? ad प्लस bc, ad माइनस bc. What is this? Right distributive law of multiplication over addition and subtraction. आफ्टर दिस हम कैंसिलेशन लॉ यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने कैंसिलेशन लॉ यूज़ किया तो इसमें 1/bd को हमने 1/bd के साथ ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग जो चीज़ थी वो क्या बनी? ad प्लस bc ओवर ad माइनस bc। और यही हमारे पास आंसर होगा, यही हमारी सिंप्लीफिकेशन है इस पार्ट की। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है। असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने रिमेनिंग पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। और आप लोगों ने जो प्रीवियस पार्ट हैं 4-5 क्वेश्चंस हैं आपने, और जो 6 के भी हमने पार्ट किए हैं इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।